हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ आज के लेक्चर में हम अपना जो टॉपिक जो स्टार्ट किया है पॉलिनोमियल्स, उसके अंदर हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को डिस्कस करेंगे और उसी के बेस्ड हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। राइट, चलो तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो suppose we have one polynomial p of x. So if I replace इस पॉलिनोमियल में हम क्या रिप्लेस करें बच्चों? x equal to a, that we are replacing the value in our polynomial. This polynomial is in variable x. Okay, so when I replace the value of x here a, so p of a will be get it. Okay, is a value of polynomial at x equal to a. कोई भी वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हो, राइट? सो आपका जो पॉलिनोमियल है वेरिएबल x में या y में, यूजुअली हमारे पास वेरिएबल x में ही पॉलिनोमियल अवेलेबल होता है, तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू रिप्लेस कर लो। तो वैल्यू रिप्लेस करने से जो भी आंसर आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ योर पॉलिनोमियल एट दैट वैल्यू, पर्टिकुलर जो वैल्यू आपने रिप्लेस की है उससे। अब उसको समझने के लिए हम अपनी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस लेते हैं बच्चों। सो एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन में ऐसा दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट डिफरेंट वैल्यूज। एक x इज इक्वल टू 0 पे हमें फाइंड आउट करना है, दूसरा हमने x इज इक्वल टू -1 पे कैलकुलेट करना है, और थर्ड वन हमने x इज इक्वल टू 2 पर कैलकुलेट करना है। सबसे पहले थोड़ा इसको इजी बनाने के लिए हम इसको पहले पॉलिनोमियल को एक सिंबॉलिकली, राइट, यहां पे लेबलिंग कर लेते हैं। लेट p of x equal to what? 5x minus 4x square plus 3। ठीक है, चलो सबसे पहले तो हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 0 भी कैलकुलेट करनी है, एट x इज इक्वल टू -1 भी कैलकुलेट करनी है, और एट x इक्वल टू 2 भी हमें कैलकुलेट करनी है, राइट ना? सो यहां पे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0, वो हम सबसे पहला एक टाइटल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे बच्चों? सिंपली 0। ओके, सो 5x की वैल्यू 0, दैट -4 0 द स्क्वायर प्लस 3। तो आप समझ सकते हो 5 into 0 0 हो गया, 0 द स्क्वायर 0 मल्टीप्लाई -4 वो भी 0 हो जाएगा, और बचा कौन सी? +3। तो p of 0 is equal to what? 3। so 3 is the value of this polynomial at x equal to what? 0। ओके, चलो सेकंड पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं हम, at x equal to -1 के लिए बात कर लेते हैं। तो अगेन जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें एज x क्या रिप्लेस करोगे आप? यहाँ पे -1। सो p of x -1 that is equal to 5, x की वैल्यू -1 -4 -1 का स्क्वायर एंड +3। चलो 5 1 जा 5 प्लस माइनस -5। देखो नेगेटिव नंबर है, यहाँ पे पावर 2 है। नेगेटिव नंबर के लिए बच्चों ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी नेगेटिव नंबर पर पावर है वो अगर ऑड होती है तो आंसर आपका नेगेटिव रहेगा, और अगर वो पावर इवन है तो आंसर क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो -4 पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो नेगेटिव नंबर पर पावर 2 है तो आंसर पॉजिटिव रहेगा इस ब्रैकेट का, राइट? और 1 द स्क्वायर इज 1, दैट वी नो इट। ओके, सो बनेगा क्या बच्चों? -5 4 1 जा 4, ये माइनस एज इट इज रहेगा क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर था। ओके, +3, और समझ सकते हैं -5 और -4 दोनों की सेम साइन है तो एडिशन होगा, डिफरेंट साइन होती है तो बच्चों सब्ट्रैक्शन।
तो -5 -4 इट विल बी -9 और ये +3। तो आंसर हमारा क्या बना बच्चों ये? तो अब -9 एंड +3, तो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो सबट्रैक्शन होगा हमारे पास। एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो सबट्रैक्शन होगा। तो 9 एंड 3 की सबट्रैक्शन क्या होगी? 6। और जब सबट्रैक्शन हो रहा है तो साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आएगा। जो 9 इसमें ग्रेटर है, जो नेगेटिव है, तो मेरा आंसर रहेगा -6। अंडरस्टूड? एक लास्ट अभी कैलकुलेशन और बचा है। एट x इक्वल टू 2 भी कैलकुलेट करना है हमें। सो हमारे पॉलिनोमियल में एज एन x हम क्या रिप्लेस करेंगे बच्चों? 2। सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 into 2 minus 4 to the square and plus 3. Can we do the calculation? 5 2s are what? 10 minus 2 the square is 4 and 4 4s are, या एक स्टेप ज्यादा लिख लेते हैं। पहले से ब्रैकेट ओपन कर लिया, 2 the square यानी 4, यहाँ पॉजिटिव था तो सिंबल साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं था। 4 4s are 16 plus 3। आप देख सकते हो 10 and 3 पहले मैं ले लेता हूँ, या फिर 10 and -16 भी कर सकते हो, -6 ले लो, राइट? 10 पॉजिटिव और 16 नेगेटिव है, डिफरेंट साइंस सो सबट्रैक्शन। सो 16 - 10 6 एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 16 है, जो नेगेटिव है तो साइन आएगा नेगेटिव एंड +3 इज ऑलरेडी देयर। सो इट्स अ p ऑफ 2 एंड 6 and 3 एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो सबट्रैक्शन होगा। तो 6 and 3 की सबट्रैक्शन होगी -3। ठीक है ना बच्चों? क्लियर? चलो अब हम इसी में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह से बहुत सिंपल सा है। तो समझ में आया वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? आपके पॉलिनोमियल में स्पेसिफिक जो नंबर है उसकी वैल्यू एज अ वेरिएबल आप रिप्लेस कर लो। जो आंसर आ रहा है दैट इज द वैल्यू ऑफ योर पॉलिनोमियल एट दैट रिप्लेस्ड वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें डिस्कस करते हैं बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 2 हमें जो दिया है बहुत सिंपल सा है। जो क्वेश्चन से हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? p ऑफ 0 फाइंड आउट करना है, p ऑफ 1 फाइंड आउट करना है एंड p ऑफ 2। ये तीन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, राइट? हमारे पास 3-4 क्वेश्चंस दिए, बट 2 क्वेश्चंस में इसमें परफॉर्म करूंगा, राइट? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हमें क्या? तो p ऑफ y इज इक्वल टू दिया है हमारे पास y² माइनस y प्लस 1। ओके, और एक क्वेश्चन सेकंड वाला मैं परफॉर्म करने जा रहा हूं जिसमें क्या दिया है? p ऑफ t दैट इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। ठीक है, और एक फोर्थ वाला भी क्वेश्चन मैं परफॉर्म करूंगा। थर्ड आप अपने आप कर सकते हो बच्चों, राइट? या चलिए कर ही लेते हैं सब। ओके, चलो पहले इन दोनों को हम कंप्लीट करें बच्चों। सो p ऑफ y, यहाँ पे वेरिएबल y है, सो सिंबल है बच्चों p ऑफ y। दिस इज द पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। और यहाँ पे t है हमारे पास, सो दिस वन इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल t। ओके, सो ये पॉलिनोमियल हमारे पास 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, और ये y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 है। ओके, लेट्स डू द कैलकुलेशन। देखो हमें यहाँ पे तीन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0, एट वेरिएबल 0, एट वेरिएबल 1 एंड एट वेरिएबल 2। ओके, तो अब p ऑफ 0 के लिए हम वेरिएबल क्या करेंगे? y इज इक्वल टू 0 रिप्लेस करेंगे। वेरिएबल y है इसके लिए y इज इक्वल टू 0 रिप्लेस करेंगे। तो p ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 द स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। 0 द स्क्वायर 0 माइनस 0 0 ही होता है, कोई मतलब नहीं रहता है। तो p ऑफ 0 क्या होगा बच्चों? 1। इसको हाईलाइट कर लेंगे आंसर को। चलो सेकंड वैल्यू p ऑफ 1 के लिए y इज इक्वल टू क्या रिप्लेस करना होगा? 1। सो p ऑफ 1 हम देख सकते हैं यहाँ पे एज अ y हम क्या रिप्लेस करेंगे? 1। सो 1 द स्क्वायर माइनस y 1, y की वैल्यू 1 है एंड प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, सो 1 द स्क्वायर इज 1। ओके, और एक प्लस करके 0 लिख लेंगे। तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया बच्चों? p ऑफ 1 का आंसर हो गया हमारे पास 1। ठीक है ना? दिस वन इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर y इज इक्वल टू 2 भी करना है हमें। सो p ऑफ 2, राइट? y की वैल्यू क्या रिप्लेस करोगे बच्चों? 2। सो 2 द स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। चलो 2 द स्क्वायर कितना होता है? 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 माइनस 2 कितना होगा बच्चों? 2 एंड प्लस 1, यानी ओवरऑल आंसर कितना हो गया?
सो p of 2 इज इक्वल टू व्हाट 3। ये भी हमारा आंसर होगा। अंडरस्टूड। सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। राइट, यहाँ पे वेरिएबल t है तो हम तीन अलग अलग केस ले लेते हैं। फॉर t इज इक्वल टू 0, राइट, चलो उसको पहले कैलकुलेट कर लेते। सो p ऑफ 0, सो 2 प्लस 0, t की वैल्यू 0 प्लस 2, t की वैल्यू 0 द स्क्वायर माइनस t की वैल्यू 0 द क्यूब। सो 2 प्लस 0 प्लस इसका आंसर भी 0 हो जाएगा, फिर इसका आंसर भी 0, तो ओवरऑल आंसर बचेगा 2। सो इट्स अ p ऑफ 0। अंडरस्टूड। सेम वे हम बात करेंगे फॉर t इज इक्वल टू 1 के लिए। सो t की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे बच्चों? 1। सो 2 प्लस 1 t की वैल्यू प्लस 2 t स्क्वायर, t की वैल्यू 1 द स्क्वायर माइनस 1 द क्यूब। ओके, समझ सकते हैं हम 2 प्लस 1 3 यहीं पे कर ही लेते, या फिर अभी लास्ट में कर लेते। 1 द स्क्वायर इज 1, तो 2 एज इट इज रहेगा, माइनस 1 द स्क्वायर इज 1। ओके, वैसे तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, सो 2 प्लस 2 क्या रहेगा? 4। इट्स अ p ऑफ 1। और एक वैल्यू हो गई बच्चों, थर्ड वैल्यू फॉर t ऑफ 2 के लिए बात करेंगे। फॉर t ऑफ 2 अगेन p ऑफ 2 एज अ t हम क्या रिप्लेस करेंगे बच्चों यहाँ पे 2, सो 2 प्लस t, t यानी व्हाट 2 प्लस 2t स्क्वायर, सो 2 एज अ t हम क्या रिप्लेस करेंगे 2, सो 2 द स्क्वायर एंड माइनस t क्यूब 2 द क्यूब। चलो 2 प्लस 2 4 कर लेता हूं मैं, 2 द स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 2 द क्यूब इज 8, 8 और माइनस 8 कैंसिल, सो लास्ट में रहेगा हमारे पास 4। सो दैट्स द p ऑफ। ओके, सो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके और दो क्वेश्चन उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। वेरी क्लियर? ओके ना? इसमें और दो क्वेश्चन गिवन है। इसी क्वेश्चन में एक थर्ड क्वेश्चन गिवन है, p ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट x क्यूब, और एक फोर्थ क्वेश्चन और गिवन है हमारे पास। लेट्स सी इट। ओके, दैट्स p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1। इस तरह से हमें गिवन है, राइट। चलो इसको भी हम कैलकुलेट करें। चलो सबसे पहले हम फॉर x इक्वल टू 0 के लिए ले लेते हैं 0 1 एंड 2, p ऑफ 0 p ऑफ 1 p ऑफ 2 कैलकुलेट करना है। तो x इक्वल टू 0 ले लो तो p ऑफ 0 मिलेगा, 1 ले लो p ऑफ 1, 2 ले लीजिए p ऑफ 2 मिलेगा। ओके, सो p ऑफ 0 दैट इज 0 द क्यूब दैट इज 0। ओके, चलो फिर हम ले लेते फॉर x इक्वल टू 1 के लिए। सो p ऑफ 1 एज x हम 1 रिप्लेस करेंगे, सो 1 द क्यूब, सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों? 1 द क्यूब इज 1 होता है ना, ठीक है। लास्ट में फॉर x इक्वल टू 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे। एज x हम क्या रिप्लेस करेंगे यहाँ पे 2, सो 2 द क्यूब, 2 द क्यूब क्या होगा बच्चों? 8। सो p ऑफ 2 हमारे पास क्या बन जाएगा? 8। क्लियर? चलो अब ये वाला कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, वैसे तो डायरेक्टली रिप्लेस कर लेते हैं, कर सकते हैं, बट मैं सिंप्लीफाई करूं तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। सो p ऑफ x इज इक्वल टू x minus 1 x plus 1, we know the identity a minus ba plus b, so x square minus 1। ओके, तो क्या होता है, दो अलग अलग प्लेसेस पे रिप्लेस नहीं करना होगा, एक ही प्लेस पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो इजीली हमारा काम बन जाएगा। फॉर x इक्वल टू 0 कैलकुलेट कर लेते, तो p ऑफ 0, सो 0 द स्क्वायर एंड माइनस 1, सो 0 द स्क्वायर बच्चों क्या होता है? 0 एंड माइनस 1, तो p ऑफ 0 क्या हो गया? माइनस 1। ठीक है, चलो फिर फॉर x इक्वल टू 1 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। सो p ऑफ 1, ओके, तो यहाँ पे 1 रिप्लेस कर लेते हैं, तो 1 द स्क्वायर माइनस 1, 1 द स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1 एंड माइनस 1, सो 1 माइनस 1 बिकम्स 0, सो p ऑफ 1 का आंसर क्या हो गया बच्चों? 0। एंड लास्ट फॉर x इक्वल टू 2, सो p ऑफ 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, x यानी व्हाट? 2 द स्क्वायर माइनस 1, 2 द स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 4 माइनस 1, तो कितना आंसर रहेगा? 3, तो p ऑफ 2 लास्ट में हमारा बनेगा 3। ठीक है, तो इस तरह से हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर पाएंगे बच्चों। ओके ओके बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, तो व्हाट इज द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल?
So we discussed about the value of a polynomial. So if we get the value of polynomial 0, so at that particular value, so that value is called the 0 of a polynomial. Suppose we have the one polynomial p of x. If I replace the as x is equal to a in our polynomial, so p of a is what? Value of a polynomial at x equal to a. And if p of a जो हमें वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल मिल रहा है 0, सो हमने एज x क्या रिप्लेस किया है बच्चों यहाँ पे a, सो a इज अ 0 ऑफ माय पोलिनोमियल p of x. सिंपल. सो x की यानी कि आपके पोलिनोमियल में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो वैल्यू रिप्लेस करते हुए पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, so that replaced value is called the 0 of a polynomial. जैसे कुछ एग्जांपल थ्रू हम इसको समझेंगे जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, बट कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग. जैसे अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल छोटा सा यहाँ पे ले लेते हैं. p of x अगर एक पोलिनोमियल में ले लूं, सिंपल मैं x - 1 ले लूं. अब x की वैल्यू क्या रिप्लेस करने से आंसर 0 आएगा बच्चों? तो ऑब्वियसली 1, ठीक है. 1 - 1 becomes 0. सो अगर मैं 1 रिप्लेस कर रहा हूं यहाँ पे, तो 1 - 1 इज इक्वल टू व्हाट? 0. यहाँ पे पोलिनोमियल वैल्यू बच्चों आप देख सकते हो क्या मिली? 0. कब? जब आपने 1 रिप्लेस किया है तब. सो 1 इज अ 0 ऑफ आवर गिवन पोलिनोमियल. सिंपल. ओके, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल के लिए. पहला पॉइंट, a zero of a polynomial need not be zero. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 is the zero of your polynomial. So जरूरी कि जीरो आपका as a zero of a polynomial हो भी सकता है. तो सेकंड पॉइंट उसी को रिफ्लेक्ट करेगा, राइट? जीरो सो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट वैसे तो सेम ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, राइट? फर्स्ट पॉइंट में मैं बताया जीरो ऑफ पोलिनोमियल नीड नॉट बी जीरो. ओके, और सेकंड पॉइंट भी बता रहा है कि जीरो में भी, राइट? यानी यहाँ फर्स्ट पॉइंट में बता रहा है कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल में जीरो जरूरी नहीं आना. ओके, पर यहाँ पे बता रहे जीरो में भी जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल पॉसिबल हो सकता है. थर्ड वन, linear polynomial has one and only one zero. अगर आपके पास linear polynomial है तो उसका one and only one यानी एक जीरो कंफर्म मिलना है. A polynomial can have मोर देन वन जीरो. कुछ पोलिनोमियल ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें मोर देन वन, यहाँ पे मैं रियल जीरो वर्ड प्रॉपर यूज करूंगा, राइट? सो अ लीनियर पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो. जैसे अगर कुछ एग्जांपल ले लूं मैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक लीनियर पोलिनोमियल में तो ऑब्वियसली वन एंड ओनली वन जीरो ही पॉसिबल है. बट अगर मैं एग्जांपल ले लूं कि 2x² + 3x + 2 अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसमें डिग्री कितना है बच्चों? 2. तो जितना डिग्री है उतने जीरोस तो होने ही है, बट हमारा सिलेबस है उसमें रियल जीरोस की बात है. तो दैट मींस वी कैन से एट मोस्ट ओके 2 रियल जीरोस. अगर मेरे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे, सो कैलकुलेट करने से आइडिया आ सकता है आपको. ओके, सो एट मोस्ट ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल में एट मोस्ट, राइट, 3 जीरोस. तो इन जनरल इसको हम क्वाड्रेटिक के लिए लिख लेते हैं, इसको हम क्यूबिक के लिए. यहाँ पे डिग्री 2 है तो वी कैन गेट एट मोस्ट 2 रियल जीरोस, यानी कि हमारे पास 2 मैक्सिमम रियल जीरोस पॉसिबल हो सकते हैं. डिग्री 3 है तो 3 रियल जीरोस. ओके, सो
यहां पे इसको हम सिंपली लिखेंगे फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल वी कैन गेट एट मोस्ट 3 रियल जीरोस। ओके, अब हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ जीरोस के रिस्पेक्ट में हमने क्वेश्चंस दिए, उसको हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो नाउ यू अंडरस्टूड अबाउट व्हाट द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो अगर आप कोई भी वैल्यू आप अपने पॉलिनोमियल में रिप्लेस कर रहे हो जिससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, तो आपने जो वैल्यू रिप्लेस की है दैट शुड बी कंसीडर्ड एज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलो जो अब हम अपनी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। हमारी एक्सरसाइज जो 2.2 है, ओके, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। उसमें काफी सारे क्वेश्चन है, कुछ हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, राइट। द क्वेश्चन इज वेरीफाई whether the following zeros of the polynomial, right, indicated against them। ओके, यानी हमें वेरीफाई करना है कि जो वैल्यूज दी है, जैसे अगर पहला ही क्वेश्चन अगर हम बात करें, so that is given 3x plus 1, okay, उसके सामने जो वैल्यू इंडिकेट की है that is x equal to minus 1 by 3। only we have to verify this x equal to minus 1 by 3 is a zero of your polynomial or not। so simply हमें x की वैल्यू अपने पोलिनोमियल में रिप्लेस करके वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कैलकुलेट करनी होगी। if we get our value of polynomial 0, so then we can say this is the zero of our polynomial। so let replace the value। so p of x की वैल्यू हम क्या रिप्लेस करेंगे बच्चों, minus 1 by 3 x की वैल्यू minus 1 by 3 and plus 1। आप समझ सकते हो कि 3 कैंसिल होने से क्या बचेगा यहाँ पे -1 और एक +1, तो ओवरऑल आंसर हो गया क्या 0। ओके, कौन सी वैल्यू से 0 होगा, -1 by 3। सो -1 by 3 इज अ जीरो ऑफ आवर पॉलिनोमियल p of x। ठीक है बच्चों, चलो और कुछ क्वेश्चन समझते हैं इस तरह से। और एक क्वेश्चन दिया है हमारे पास कि p of x that is equal to 5x minus 5 where x equal to given है 4 by 5। ओके, इसको भी हम रिप्लेस कर लेते हैं। सो p of x की वैल्यू हम क्या रिप्लेस करेंगे बच्चों, 4 by 5। ठीक है, चलो नाउ 5 x की वैल्यू हम 4 by 5 रिप्लेस करेंगे minus 5 5 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 4 एंड देन minus 5। सो p of 4 by 5 ये वैल्यू हम देख सकते हैं that is not equal to 0। so 4 by 5 is not a zero of our polynomial। ठीक है बच्चों, चलो और एक क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं। फोर्थ वाला मैं लेता हूं अभी। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है, p of x polynomial is equal to x plus 1 and x minus 2 प्रोडक्ट दिया है और x की दो वैल्यूज दी है -1 एंड 2। दोनों वैल्यूज 1 by 1 हम रिप्लेस करके चेक करते हैं। चलो पहले हम इस पॉलिनोमियल को सिंपलीफाई कर लेते हैं बच्चों, x plus 1 and x minus 2, राइट। सिंपलीफाई कर लेंगे तो बेटर होगा, x into x x square प्लस 1 और -2 की एडिशन होगी हमारे पास -1x, तो मिडल टर्म -1x होगा और 2 1 जा 2 प्लस माइनस -2। आप ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हो या इस तरह से करने के बाद भी कर सकते हो, राइट। अब हम बात करेंगे फॉर x इक्वल टू -1 के लिए, तो ऐसे x क्या रिप्लेस करने जा रहे हैं हम -1, तो आप देख सकते हो -1 द स्क्वायर, ओके, माइनस x की वैल्यू -1 और ये -2, -1 द स्क्वायर क्या होगा बच्चों +1, माइनस माइनस +1 और ये -2, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 -2 बन गया, तो आंसर आ गया 0। तो -1 इज द जीरो ऑफ आवर पॉलिनोमियल। सेकंड वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। वो कैलकुलेशन किसके लिए होगा, फॉर x इज इक्वल टू 2 के लिए। चलो p ऑफ 2 वैल्यूज में रिप्लेस कर लेते हैं। सो 2 द स्क्वायर आएगा -2 और ये भी -2। ठीक है बच्चों, 2 द स्क्वायर 4, -2 एंड -2 -4 कंसीडर होगा, सेम साइन है तो एडिशन, ओवरऑल आंसर भी हमारे पास 0 होगा। सो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो -1 and 2 are zeros of our given polynomial। दोनों हमारे पास zeros of a polynomial हो गए। ओके, जिस वैल्यू को रिप्लेस करते हो पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, दैट शुड बी कंसीडर्ड एज अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। और कुछ क्वेश्चंस बच्चों लेते हैं। एक 6th वाला क्वेश्चन हम लेते हैं।
चलो सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है lx प्लस m, और जो x की वैल्यू रिप्लेस करने के लिए बता रहे हैं हमें, दैट इज m माइनस m बाय l। लेट्स डू द कैलकुलेशन। ओके, सो नाउ एज अ x हम क्या रिप्लेस करेंगे बच्चों, माइनस m बाय l, सो lx प्लस m। ओके, l x की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस m बाय l एंड प्लस m। अब देख सकते हो l विल बी कैंसिल आउट, हाउ मच लेफ्ट, माइनस m एंड प्लस m, ओवरऑल आंसर क्या हो गया, 0। सो यहां से वेरिएबल x की वैल्यू माइनस m बाय l रिप्लेस करने से पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई। सो वी कैन से माइनस m बाय l इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पूरा पॉलिनोमियल लिखने की जरूरत नहीं है, सिंबॉलिकली लिखो बेटर होगा, राइट। एक सेवंथ वाला क्वेश्चन उसको भी हम ले लेते हैं, p ऑफ x दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब इसमें जो वैल्यूज हमें गिवन है x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3 और एक है 2 बाय रूट 3, ठीक है। चलो अब इसमें भी 1 बाय 1 रिप्लेस कर लेते हैं, दो वैल्यूज इसके लिए दो अलग अलग लेबलिंग करके लिखेंगे। पहले हम कैलकुलेशन करते हैं फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3 के लिए। तो p ऑफ माइनस 1 बाय रूट 3 वैल्यू रिप्लेस करेंगे बच्चों, 3 एज अ x हम क्या रिप्लेस करने जा रहे हैं, माइनस 1 बाय रूट 3 द स्क्वायर है माइनस 1। तो आप देख सकते हो 3 नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर होगा वो पॉजिटिव होगा, न्यूमरेटर 1 की स्क्वायर 1, डिनोमिनेटर रूट 3 की स्क्वायर होगी 3 एंड माइनस 1, 3 3 कैंसिल आउट, हाउ मच लेफ्ट, 1। ओके, एंड ये माइनस 1, तो ओवरऑल आंसर 0 हो गया। तो p ऑफ माइनस 1 बाय रूट 3 का आंसर क्या मिला हमें, 0। ओके, तो एक 0 कंसीडर कर पाएंगे हम। चलो फिर x इज इक्वल टू प्लस 2 बाय रूट 3 हमारे पास, उसको हम ले लेते हैं। ओके, तो p ऑफ 2 बाय रूट 3 दैट इज इक्वल टू, अब एज ए x हम क्या रिप्लेस करेंगे यहाँ पे, 2 बाय रूट 3, सो 3 2 बाय रूट 3 द स्क्वायर एंड माइनस 1। आप देख सकते हो यहाँ पे कि न्यूमरेटर 2 द स्क्वायर इज 4 एंड रूट 3 द स्क्वायर इज 3 एंड माइनस 1, तो 3 3 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 यानी आंसर क्या होगा 3 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 0। सो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ पे माइनस 1 बाय रूट 3 रिप्लेस करने से वी आर गेटिंग अ वैल्यू 0, बट व्हेन आई रिप्लेस हियर 2 बाय रूट 3 आई डिडंट गेट द आंसर 0। So that means minus 1 by root 3 that will be considered as a zero of a polynomial, but 2 by root 3 can't. Okay, so यहाँ पे हमारा आंसर क्या लिखेंगे हम, so minus 1 by root 3 is a zero of my polynomial. So simple, जिस वैल्यू को रिप्लेस करते हुए पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, so that replaced value is a zero of a polynomial. Understood बच्चों? तो ऐसे है कुछ और एग्जांपल्स भी जो आप कर पाएंगे, बट ओवरऑल मैंने सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए, राइट। अभी कुछ वैल्यूज गिवन थी, बट अगर सिर्फ आपको पॉलिनोमियल गिवन हो और आपको पूछा जाए कि हाउ यू कैन कैलकुलेट द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो इसको हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ओके, होप इट्स क्लियर। चलो कुछ और इसमें क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है हमारा, उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। ओके, उसके लिए एक जनरल फॉर्म हम बात कर लेते हैं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है, उसके वैल्यू कोई गिवन नहीं है कि फॉर व्हाट वैल्यू यू हैव टू चेक इट इट्स अ जीरो और नॉट। ओके, पर सिंपली पॉलिनोमियल अगर गिवन है और उसके जीरो आपको कैलकुलेट करने हैं, पॉलिनोमियल सपोज मैं ले लेता हूं ax + b गिवन है मेरे पास, राइट। ओके, वेरी नॉट इक्वल टू 0। ओके, अब इस पॉलिनोमियल में मुझे इसके जीरो कैलकुलेट करने हैं, तो सिंपल आई हैव टू कंपेयर माय पॉलिनोमियल विद व्हाट, 0। सो दैट मींस ax + b इज इक्वल टू व्हाट, 0। सो x की वैल्यू, सो प्लस b शिफ्ट करोगे तो -b, और a मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में, सो दैट इज द a। सो दिस वन इज द जीरो ऑफ योर पॉलिनोमियल। सिंपली अगर सिर्फ पॉलिनोमियल गिवन है तो अब इसी के बेसिस पर हमें एक्सरसाइज 4 हमें गिवन है, उसके हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल इज गिवन p ऑफ x इज इक्वल टू x + 3 x + 5 सॉरी। ओके, अब इसका जीरो कैलकुलेट करने हमें, तो p ऑफ x लीनियर पॉलिनोमियल है, सो वी कैन गेट वन एंड ओनली वन जीरो। पहली तो बात कंपेयर आप कर लीजिए, तो पॉलिनोमियल को जीरो के साथ हम कंपेयर करेंगे, तो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास x + 5, तो उसको भी हम जीरो के साथ कंपेयर करेंगे, तो x इज इक्वल टू +5 शिफ्ट कर लोगे तो -5। ओके, सो -5
is a zero of our polynomial. ठीक है बच्चों, चलो सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं. p of x सिंपल है x minus 5. अगेन हमें जीरो ऑफ द पोलिनोमियल के लिए पोलिनोमियल को किसके साथ कंपेयर करना होगा, जीरो के साथ. तो x minus 5 दैट वी कैन कंपेयर विद जीरो. तो x is equal to minus 5 राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस 5. ओके, सो 5 is a जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है बच्चों. थर्ड क्वेश्चन भी सिंपल है. p of x हमें जो गिवन है दैट इज द 2x plus 5 लीनियर ये, तो एक जीरो मिलना ही मिलना है. सो p of x जीरो के साथ कंपेयर करेंगे. सो 2x plus 5 is equal to what बच्चों, जीरो. अब यहाँ पे दो टर्म्स है, इसके लिए ध्यान रखना है. पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला टर्म शिफ्ट होगा तो प्लस 5 राइट साइड पे शिफ्ट होने से क्या बनेगा बच्चों, माइनस 5. और अब 2 मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में जाएगा तो माइनस 5/2. ओके, सो यहाँ पे लास्ट में मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखिए माइनस 5/2 इज अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल. ओके, फोर्थ क्वेश्चन इसमें और दिया है p of x that is equal to 3x minus 2. अगेन सेम वे, p of x पोलिनोमियल को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, जीरो के साथ. सो 3x minus 2 is equal to 0. तो x will be minus 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कीजिए प्लस 2 और 3 मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में. ओके, लास्ट में आपको लिखना है सो द 2/3 is a zero of a p of x. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन एक डिस्कस करेंगे. p of x पोलिनोमियल हमें क्या दिया है, 3x. सिंपल क्वेश्चन. अगेन हम पोलिनोमियल को जीरो के साथ कंपेयर करेंगे. सो 3x will be 0. सो x will be 3 मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में, तो 0/3. तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया बच्चों, 0. ओके, सो देखो यहाँ पे जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल इज जीरो इटसेल्फ. ओके, सो जीरो इज अ जीरो ऑफ p of x. सब 0 0 लग रहा है नहीं. चलो सिक्स्थ वन में क्या है बच्चों, देखो p of x is equal to what, ax. जनरलाइज फॉर्म दिया है where a not equal to 0. तो p of x को हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे बच्चों. सो ax is equal to what, 0. तो a डिवीजन में चला जाएगा, x is equal to 0/a. सो न्यूमरेटर अगर 0 है तो ओवरऑल आंसर क्या हो गया बच्चों, 0. तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 0 is a zero of our polynomial. और लास्ट सेवंथ क्वेश्चन है जो एक जनरलाइज फॉर्म में दिया है, p of x is equal to cx plus d where c is not equal to 0. जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन जरूरी था, इसलिए इस तरह से यहाँ पे भी दिया. ऑब्वियसली इस पोलिनोमियल को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, जीरो के साथ. सो cx plus d is equal to what, 0. सो cx is equal to minus d. सो x equal to minus d upon c. ओके, मल्टीप्लिकेशन से c डिवीजन में जाएगा. तो यहाँ से क्या होगा, माइनस d बाई सी इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल. इस तरह से हम लिख पाएंगे. हर एक क्वेश्चन में फाइनली ये आंसर लिखना है. जो मैंने कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो आप ऐसा मत करना. हर एक क्वेश्चन में जो आंसर आ रहा है उसको सेपरेटली लिखिए. जैसे यहाँ माइनस d बाई सी इज अ जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल. फिर यहाँ पे लिखा है कि 5 is a zero of a polynomial. तो यहाँ पे भी लिखना है माइनस 5/2 is a zero of a polynomial. यहाँ पे 2/3 is a zero of a polynomial. ओके, अंडरस्टूड बच्चों. सो इस आज के पूरे लेक्चर में हमने डिस्कस किया बच्चों वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल एंड जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल. होप कि आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे इस प्रैक्टिस थ्रू. क्लियर.